लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब बड़े पोस्ट उनको आप हैंड ओवर करें तो इस बात का ज़रूर तस्दीक कर लें कि उनका कोई वेरिफिकेशन कर ले, उनका कोई किसी तरीके से कोई सोशल मीडिया कनेक्शन देख ले, सारा कुछ। क्योंकि कब आज के दौर में बड़ा डर ये हो गया कि जो आप क्राइम देखें, इस तरीके के मंसूबे, खतरनाक मंसूबे वाले लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो वाइट कॉलर जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर सारा कुछ पढ़े लिखे लोग, जो ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, MD, MA, अब देख लीजिए दिल्ली के अंतर्गत जो नवंबर के अंदर हुआ, 10 नवंबर को, जो कह सकते हैं इग्नोर किया गया, और सरकारी जो तंत्र है, पुलिस के द्वारा इग्नोर किया गया कहीं ना कहीं। इसको करना चाहिए था, समय रहते कर लेना चाहिए। इसमें कई बेकसूर महिला बेटियां, हमारे घर की सारी जो हिंदू महिला बेटियां हैं, उनको दिक्कत ना हुई, क्योंकि कई लोग, आपको नहीं पता ना, फॉर एग्जाम्पल अभी 6 महीने से हुआ, 4 साल जो उसने किसी ने पीड़ा सही होगी, किसी को थ्रेट हुआ होगा, किसी को पर्सनल वीडियोज, फोटो शेयर कर लिए होंगे, लव जिहाद का भी एंगल उसमें होगा कि भाई तुमको ये पसंद कर दो, वो पसंद, पता प्राइवेट मोमेंट की फोटो लेकर के, पता नहीं उसको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज और कराए गए होंगे, बहुत सारे इशूज हैं। नहीं, एंट्री के वक्त नहीं मैडम, आप अगर आप गौर से देखेंगे, प्राइवेट कंपनी या जितने भी हैं, अभी तो लेंसकार्ट को उसमें बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, चीज़ें विवाद में है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ होंगी। तो लेंसकार्ट सामने आ गया, ऐसे अगर जाँच, मैं तो चाहूँगा कि आप मीडिया कर्मी इसको जाँच करें, कौन कौन देखे, उनकी पॉलिसी में होती हैं। यानी आप जब आप इंटरव्यू देते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस अप्लाई पॉलिसी में ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ये मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण है। अगर आप ये देखिए, ये हो सकता है कि प्रोफेशनली आप, फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट बिजनेस में, चश्मे का बिजनेस करता है, तो वहाँ पे धार्मिक आस्था की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मान लेता हूँ, तो फिर उनकी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश में कॉरपोरेट जिहाद लगातार सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि इससे पहले लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, और अब कॉरपोरेट जिहाद। मतलब अब मुसलमानों से देश की जनता को क्या इतना डर लगने लगा है कि वो अब कॉरपोरेट कंपनियों में काम नहीं करेंगे? हिंदुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीतीश राणे ने फिर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो है नौकरी देने से बेहतर हिंदुओं को नौकरी दी जाए कॉरपोरेट कंपनियों में, और अगर इस तरीके की चीजों को रोकना है तो हमें इस पर सख्त से सख्त एक्शन की जरूरत है। वहीं सीएम फडणवीस ने भी इसे लेकर के साफ तौर पे कहा कि भाई इस पर संज्ञान लिया जाएगा कि कॉरपोरेट जिहाद जैसी चीजें जो है वो ना हो। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सूरज जी, कैसे देखते हैं? अब देखिए, बार बार कहा जा रहा है कॉरपोरेट जिहाद, ये क्या लगता है आपको, ये कॉरपोरेट जिहाद किस तरीके से हो रहा है? बिल्कुल, जो नासिक अंदर चीज़ें हुई, टीस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी फर्म टीएस, उसको लेकर के जो चीज़ें हुई, वो बहुत ही बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना है, और बहुत ही उस तरीके से कहिए कि सावधान होने के लिए घटना है, कि उसमें बहुत सारे लोगों को जबरन धर्मांतरण और जर्मन इस्लामिक शिक्षा देने के लिए, और उनको जो खास करके आचार्य जो निदा खान, उसमें बहुत सारे सिंडिकेट हैं। अब ये भी निकाला जा रहा है कि जो डॉक्टर तस्लीम थी, जो अल्फला वाले मैटर में थी, उनसे भी निदा खान के कनेक्शंस थे, तो उसको भी एस्टैब्लिश की जा रही है, और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इसको लेकर के एक बात आई है कि तमाम चीज़ें, पहले मेडिकल में था, इंजीनियरिंग में था, अब ये जो कॉर्पोरेट दौर में जो प्राइवेट जॉब्स हैं, जॉब सिक्योर उसमें हैं, उसको लेकर के उनके अंदर जो है चीज़ें आ रही है, और उसको अपने धर्म को बढ़ाना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, और कहीं न कहीं कन्वर्जन। तो ये मैं मानता हूँ बहुत गंभीर मसला है। इसको बहुत ही जल्द से जल्द इसको सख्त कानून ला करके इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत, इसका लंबा रिपरकशन होगा। ये तो अभी टाटा इंस्टीट्यूट जो आया है, वो तो एक उदाहरण है। ऐसे पता नहीं कितने प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सरकारी कंपनियां होंगी जहां पे इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। सरकार को और प्राइवेट बॉडीज़ को चाहिए कि इसको लेकर के एक विस्तृत डिटेल ऑर्डर उसको जारी करे, जांच, और उसको लेकर के जांच के बाद इस पर देखें कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और किसकी किसकी क्या क्या रोल है, और क्या किस की जॉब के नाम पर जो धर्मांतरण हो रहा है, और प्रमोशन को लेकर के, सारा चीज़ों को लेकर के वो रोकना चाहिए। क्योंकि धार्मिक जो आज़ादी, आपकी व्यक्तिगत आज़ादी घर के अंदर होनी चाहिए। एक कंपनी में जब आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप जो प्रोफेशनल वर्क है वो करिए, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। जो टिस के अंदर हुआ है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत खतरनाक मंसूबे के साथ किया गया, मानो एक षड्यंत्र मानता हूँ मैं, जो कहीं ना कहीं कन्वर्जन को लेकर के आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, और उसको मुझे लगता है कि सरकार को, जो स्पेशली महाराष्ट्र सरकार को, सख्त कानून लेकर के जांच करना चाहिए। और अभी निदा खान बेल के लिए भी पहुंची है कि वो मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेल दे दीजिए, वो बेल की सुनवाई अभी पेंडिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, अब जो है नीतीश राणा की एंट्री हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे इन जिहादियों को। जहां हमारी हिंदू बहू बेटियों के साथ इस तरीके का जिहाद होगा, और जो चीज़ें हुई उसके बाद कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो है कॉरपोरेट में बड़े पदों पर रखना अनसेफ है। ऐसा तो
नहीं कह सकते, कारण क्या है कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट था, पॉस था, वो उस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन इस तरीके के कन्वर्जन को लेकर के नए लॉ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और मैं नीतीश राणे के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो नहीं रखना चाहिए किसी को, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब बड़े पोस्ट उनको आप हैंड ओवर करें तो इस बात का ज़रूर तस्दीक कर लें कि उनका कोई वेरिफिकेशन कर ले, उनका कोई किसी तरीके से कोई सोशल मीडिया कनेक्शन देख लें, सारा कुछ। क्योंकि कब आज के दौर में बड़ा डर ये हो गया कि जो आप क्राइम देखें और इस तरीके के मंसूबे, खतरनाक मंसूबे वाले लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो वाइट कॉलर जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर सारा कुछ पढ़े लिखे लोग, जो ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, MD MA। अब देख लीजिए दिल्ली के अंतर्गत जो नवंबर के अंदर हुआ, 10 नवंबर को, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट घटना चांदनी चौक पे हुआ। अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर है जो अपने आप को उड़ा लिए, खुद को तो उड़ा लिए, ठीक है, 12-15 लोग और उसमें मारे गए जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी सिर्फ गलती वो थी कि उस जगह पे वो वहाँ पे अवेलेबल थे। तो आजकल डॉक्टर, फिर एक डॉक्टर, उसमें पता गया राइसिन नाम का केमिकल बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्राइम का जो करने का जो तरीका है और जो लोग हैं वो बदल रहे हैं, कहीं पढ़े लिखे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो नीतीश राणा का जो एक तरीके से टेक्निकली कहूँ तो उनका हाँ ये ज़रूर है कि आप उनको जब जॉब देने लगे तो उनका वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि पता नहीं किसका मकसद आजकल किसको याद आ जाए। देखिए, निदा खान का मकसद किसी को पता नहीं था जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन अब नीतीश राणे कह रहे हैं कि जब कोई नौकरी के लिए वैकेंसी आती है तो आप उसमें हिंदुओं को जो है वो आगे रखें, उनको ज़्यादा मौका दें, प्राथमिकता दें, क्योंकि मुसलमानों का आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। नहीं, आगे देखिए, भारत एक सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको सबको आज़ादी देती है, उसमें कानून भी आपको आज़ादी देती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जो है, जो आगे बढ़ गए मुस्लिमों में, मैं जितना भी जो टीस का मैटर आया, अभी अमरावती में एक लड़के ने अलग अलग 180 हिंदू लड़कियों को टारगेट करके MMS बनाया सारा चीज़, या डॉक्टर है अल्फला यूनिवर्सिटी में सारा चीज़ हुआ, जो बहुत बड़ा कार्टेल दिखा। और कई लोगों का, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, आपके बहुत सारे MU के भी कई लोग इन्वॉल्व हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ कि उनकी विकास ना हो, खूब विकास हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टैक्स पेयर के पैसे से अगर आपका भलाई के लिए कोई काम हो रहा है और उसके बाद आप डॉक्टर होकर खुद को उड़ा ले रहे हैं, दूसरे को उड़ा ले रहे हैं, आप प्राइवेट कंपनी में HR हैं, आपके HR का काम होता है कि नए जॉब क्रिएट करना, नए जॉब में इंटरव्यू लेना, सारा चीज़, वहाँ आप टारगेट करके ले रहे हैं कि ऐसे नीडी वुमेन को लो जिसको ज़रूरत है पैसे की, जॉब की, और फिर उसको हिंदू महिलाओं को लो और फिर उसको अपने तरीके से मोल्ड करो, धीरे धीरे उसके ब्रेन वॉश करना शुरू करो, तुम्हारे भगवान गलत हैं, तुम इतने भगवान क्यों हैं, सारी चीज़ें। और फिर आप अपनी जो है पहले उसको हिजाब के फ़ायदे समझाओ। अभी किसी का और कहा कि वो 6 महीने वो 5 बार नमाज करने के फ़ायदे बता रही थी, कोई एंटरप्रेन्योर है। मेरा ये मानना है कि ये गलत है। जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे वेरिफिकेशन के साथ जॉब मिलनी चाहिए और टाइम टू टाइम इस पर स्क्रूटनी होनी चाहिए और वेरिफिकेशन होते रहना चाहिए, क्या कोई कंपनी के अंदर। और दूसरी बात, जो नासिक वाला मैटर भी हुआ तो वहाँ भी पुलिस ने अंडर कवर ही चेक किया था। ये ऐसा कुछ नहीं था कि कोई फॉर्मल कंप्लेन, अंडर कवर चेक पुलिस करने के बाद चीज़ें सामने आई कि अच्छा इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं निदा खान से लेकर बहुत सारे सिंडिकेट हैं। मेरा कंसर्न ये है सिर्फ कि भारत के अंदर इतने सारे शहर हैं, 3000 शहर हैं, बहुत सारे हज़ारों कंपनियाँ हैं, ये नेटवर्क किस लेवल पे है, ये बड़ा डर का मसला है कि कहाँ तक पैठ बना चुका है। तो ये कहीं 2022 का मामला, पुलिस ने संज्ञान अभी पिछले 6 महीने से जब उनके स्टाफ संदर्भ में काम करने लगे, TCS के अंदर में एक छापेमारी हुई गुप्त तौर पे, उसके बाद चीज़ें सामने आई। 2022 से आज तक 2026 तक क्या इन चीज़ों को इग्नोर किया गया सरकार द्वारा? कह सकते हैं इग्नोर किया गया और सरकारी जो तंत्र है पुलिस के द्वारा इग्नोर किया गया कहीं ना कहीं। इसको करना चाहिए था, समय रहते कर लेना चाहिए। इसमें कई बेकसूर महिला बेटियां, हमारे घर की सारी जो हिंदू महिला बेटियां हैं, उनको दिक्कत ना हुई, क्योंकि कई लोग आपको नहीं पता ना। फॉर एग्जांपल अभी 6 महीने से हुआ और 4 साल जो उसने किसी ने पीड़ा सही होगी, किसी को थ्रेट हुआ होगा, किसी को पर्सनल वीडियोज़ फोटो शेयर कर लिए होंगे, लव जिहाद का भी एंगल उसमें होगा कि भाई तुमको ये पसंद कर तुमको पसंद, पता प्राइवेट मोमेंट की फोटो लेकर के पता नहीं उसको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ और कराए गए होंगे। बहुत सारे इशूज़ हैं, हर एंगल से जाँच करनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसमें मनी ट्रेल का भी एंगल से जांच करना चाहिए। क्या कोई फॉरेन फंडिंग तो नहीं हुई है? क्योंकि जिस तरीके से निदा खान है, सीधी सी बात है मैम, समझने वाली बात है कि निदा खान HR के पोस्ट पे है, एक पैसा मिल रही है उसको, एक सर्टेन एक इनकम मिल रही है, वो ऐसा क्यों करेगी? कहीं ना कहीं मोटिव है कि हमको धर्मांतरण कराना है, लव जिहाद में लोगों को धकेलना है, सारा कुछ। अब देखना है ना उसको, उसके लिए करवा कौन रहा है, उसमें उस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है, और क्या कहीं फॉरेन फंडिंग तो नहीं आ रही कोई मिडिल ईस्ट से लेकर के? क्योंकि देखिए ये वही देश है जहां अभी यूपी के बलरामपुर में छांगुड़ बाबा थे, जो 5 साल पहले बंदा अंगूठी बेचा करता था 10-15 रुपये का, आज उसके पास 1000 करोड़ प्रॉपर्टी आ गई। कहाँ से आई? तो कहीं पता चला कि फंडिंग आ रही है। और वो हिंदू लड़कियों में, स्पेशली ब्राह्मण बेटियों को 18 लाख, ठाकुर की बेटियों को 12 लाख की रेटिंग लगाता था कि भाई इनको तो वो तुम लव जिहाद में कन्वर्ट करके लाओ, इनको धर्मांतरण करो तो इतने पैसे लो। क्या पता इस निदा खान को भी कोई इनको पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो, कुछ तो होगा मकसद, ऐसे तो थोड़ा नहीं याद आ जाएगा, कुछ तो बात होगी। एक बात बताइए सर, कॉरपोरेट जितनी भी कंपनीज हैं उनमें निदा खान जैसों को हिजाब अलाउड है, लेकिन हिंदू बेटियों को सिंदूर, बिंदी, घूंघट ये तो अलाउड नहीं होता।
उन्हें कहा जाता है कि भैया फॉर्मल पहन के आइए, आपके हाथों में चूड़ियां नहीं होनी चाहिए, आपके माथे पर बिंदी नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सारे नियम कानून जिस तरीके से हिंदू बेटियों पर लगाए जाते हैं, ये एक तरीके से एंट्री के वक्त ही दबाव बना दिया जाता है? कभी मुस्लिम से तो नहीं कहा जाता कि आप हिजाब उतार दीजिए? नहीं, एंट्री के वक्त नहीं मैडम। आप अगर आप गौर से देखेंगे प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हैं, अभी तो लेंस कार्ड को उसमें बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, चीज़ें विवाद में है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होंगी। अब तो लेंस कार्ड सामने आ गया। ऐसे अगर जांच, मैं तो चाहूँगा कि आप मीडिया कर्मी इसको जांच करें, कौन कौन देखे। उनकी पॉलिसी में होती हैं, यानी आप जब आप इंटरव्यू देते, जॉब के लिए अप्लाई करते, तो उस अप्लाई पॉलिसी में ही ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ये मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण है। अगर आप ये देखिए, ये हो सकता है कि प्रोफेशनली आप फॉर एग्जांपल लेंस कार्ड बिजनेस में, चश्मे का बिजनेस करता है, तो वहाँ पे धार्मिक आस्था की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मान लेता हूँ, तो फिर उनकी भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ आप हिजाब अलाउ कर रहे हैं, वहाँ पर सारा कुछ अलाउ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिंदी चूड़ी से, क्योंकि बिंदी और चूड़ी मैं नहीं मानता कोई एक्स्ट्रा सजावट है, कुछ है, बहुत इसेंशियल प्रैक्टिस है हिंदुज़म की कि भाई सिंदूर का लगा रहा, बिंदी लगा, उसमें कोई गलत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि भारत ये बहुत सुनियोजित तरीके से भारत की जो मूल संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, उसको दबाने का प्रयास है। उसमें कॉर्पोरेट के बहुत सारे कंपनियाँ हैं और अभी सरकारी, और उसमें बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना पर, जैसे आप जब फॉर एग्जाम्पल आप कोई परीक्षा ही देने जाते, प्रतियोगी परीक्षा, वहाँ भी आपको जनेऊ कलावा सब हटाना पड़ता है कि देखो जी हटा लो। भाई उसमें क्या चीटिंग हो जाएगी? जहाँ चीटिंग हो रही हो तो आप रोक नहीं पा रहे हो, पेपर लीक हो जा रहा है वो रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन एंट्री के वक्त पता चला कलावा कोई पहना है तो कलावा उतारो जी, सिंदूर उतारो, चूड़ी उतारो, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कलावे में चिट डाल सकते हैं या हिजाब के अंदर डाल सकते हैं? नहीं, दोनों में ही डाल सकते। मसला ये नहीं है कि हिजाब और कलावा की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप पेपर की बात कर रही हैं, तो पेपर का पेपर आउट हो जा रहा है, सारी चीज़ें हो जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें सरकार को भी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सरकार को भी इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हिजाब और सारी चीज़ों को लेकर के एक न्यूट्रल लॉ बनाना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है कि भाई हिजाब चलेगा। कर्नाटका वाला आपको विवाद याद होगा, हिजाब को लेकर के था स्कूल में, उसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे कॉमन ड्रेस होगा, वहाँ पे स्कूल का यूनिफॉर्म होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बेंच में, एक जज ने कहा कि नहीं हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस है, और एक ने कहा नहीं, तो अभी 3 जज के पास पेंडिंग है। तो उसको लेकर के अभी हिजाब के मसले पे जो इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम को लेकर है या नहीं, इसमें मामला भी चूंकि लंबित है, उस पर मैं कानून अभी क्लियर नहीं। ठीक है, तो क्या लगता है अब आपको जो है इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई कानून ज़रूरी है, होना ये चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी कानून है। मैं मानता हूँ जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है, बनती है, पोस्ट कमेटी बनती है, इस तरीके से हर प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में जो कन्वर्जन को लेकर के है, कोई भी व्यक्ति जो आपको आपके धर्म के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसके कानून करने, उसको शिकायत करने का एक रिड्रेसल, एक फॉर्म होना चाहिए, फोरम होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके साथ साथ उस पर बहुत सख्त कानून होना चाहिए और इसको नॉन बेलेबल कैटेगरी में रखना चाहिए। कारण क्या है कि ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, और धर्मांतरण को लेकर जैसे यूपी और उत्तराखंड ने अपने कानून बनाए रोकने के लिए, इस तरीके से यूनियन की सरकार, इन पार्लियामेंट जो है इसको कानून बनाए और कानून का पालन भी हो। इसको लेकर के टाइम टू टाइम एक कमेटी हो और कमेटी का रिव्यू होता रहे, और जितने शिकायत कोई फॉर एग्जांपल टिस में किसी कर्मचारी ने शिकायत की, तो ये देखना पड़ेगा उस कर्मचारी को उस शिकायत का रिड्रेसल हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे ज़्यादा देखना जरूरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसको लेकर के सरकार को बिना देर किए, क्योंकि ये एक मामला है, ऐसे हजारों मामले हैं जो दबे हैं, अभी आपके सामने नहीं आए, हमारे सामने नहीं आए, तो इसको लेकर तुरंत कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कानून बनाइए, उसको रिव्यू करिए, कमेटी बनाइए, और टाइम टू टाइम लोगों से उस पर आप फीडबैक भी ले सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जो बयान दिया गया है राणे जी की ओर से, अब उसे लेकर के सवाल किए जा रहे हैं कि नीतीश राणे ने साफ तौर पे कहा है कि हिंदुओं को जो है प्राथमिकता दी जाए जब किसी नौकरी के लिए जो है वैकेंसी निकलती है या इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उन सभी जगहों पर। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।